हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Two pendulums begin to swing simultaneously. The first pendulum makes 9 full oscillations when the other makes 7. Find the ratio of length of two pendulums. Option A 49/81, option B 7/9, option C 50/81, and option D 1/2. Now the key concept for this question is relation between time period and length of pendulum. Time period that is t and length के बीच का रिलेशन देखना है. तो सबसे पहले हम मान लेते हैं दैट इज लेट t1 जो है ये है फर्स्ट पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट पेंडुलम and t2 is the time period of second pendulum. तो according to the question के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 9 फुल ऑसिलेशन जितनी देर में पहला पेंडुलम करता है उतने देर में सेकंड पेंडुलम जो है 7 ऑसिलेशन करता है. तो हम ऐसा लिख सकते हैं दैट इज 9 t1 फर्स्ट के लिए दैट इक्वल टू 7 t2. तो यहाँ से t1 एंड t2 के बीच का रिलेशन एक आ जाएगा t1 बाय t2 दैट इक्वल टू 7/9. तो इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं. नाउ तो एज वी नो कि टाइम पीरियड की जो वैल्यू है दैट इक्वल टू, अगर लेंथ के टर्म में इसको रिलेट करें तो 2π √L/g दैट इज टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L. तो फर्स्ट के लिए हम लिख सकते हैं देन फर्स्ट पेंडुलम तो t1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 एंड t2 सेकंड के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2. अगर L1 एंड L2 लेंथ है फर्स्ट एंड सेकंड पेंडुलम का रेस्पेक्टिवली. तो इस दोनों को अगर हम कंबाइन करें t1 एंड t2 को तो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं दैट इज t1 बाय t2 दैट इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो भी होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो √L1/L2. नाउ इक्वेशन 1 में t1 एंड t2 की वैल्यू, तो अब इसको लिख सकते हैं √L1/L2 दैट इक्वल टू रेशियो ऑफ t1 एंड t2. इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में हमने देखी है दैट इज 7/9. तो यूजिंग इक्वेशन 1 तो अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा L1/L2 दैट इक्वल टू, स्क्वायर कर रहे हैं दोनों साइड, L1/L2 दैट इक्वल टू 7 का स्क्वायर दैट इज 49 डिवाइड बाय 9 का स्क्वायर दैट इज 81. दैट इज द रेशियो ऑफ लेंथ 49/81. ऑप्शन में देख लेते हैं. ऑप्शन ए दैट इज 49/81 दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए. इस क्वेश्चन के लिए हमने की कॉन्सेप्ट देखा दैट इज रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड लेंथ, जो कि टाइम पीरियड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √L के. तो सबसे पहले t1 एंड t2 का रेशियो हम देख लेंगे जो गिवन डाटा है उसके हेल्प से. फिर लेंथ का रेशियो, तो लेंथ की जो रेशियो है L1/L2 ये आएगा 49/81. दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. I hope you understood it well. Best of luck.